अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे वेब इंजीनियरिंग और इंटरनेट प्रोग्रामिंग। ये चार डिफरेंट कोर्सेज का हम कंबाइंड लेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे HTML CSS के। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया फॉर्म्स को और आज हम उसी फॉर्म्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म्स को किस तरह से होते हैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया है कि आपका इस तरह से मल्टीपल साइन अप करते हैं, आप लॉग इन करते हैं या कहीं पर भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो HTML के फॉर्म्स होते हैं। और HTML के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूजेबल चीज़ है वो ये फॉर्म्स ही होते हैं। और इनको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, लेकिन बैकएंड पे जब आप जाते हैं तो फॉर्म हैंडलिंग असल चीज़ होती है। तो डिफरेंट डिजाइन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक फाउंडेशन के टैग्स हैं वो सेम ही है। आपने उन टैग्स को यूज करते हुए एज पर योर रिक्वायरमेंट अपना डिजाइन रेडी करना होता है। तो हमने पीछे कुछ मल्टीपल HTML के एलिमेंट्स को देखा। इनपुट के टाइप्स जो है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के आखिरी स्लाइड के अंदर हमने ये देखा था कि इनपुट की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। लाइक आप इनपुट इज इक्वल टू टाइप इक्वल बटन कर सकते हैं, टाइप इक्वल चेक बॉक्स, टाइप इक्वल कलर, टाइप इक्वल डेट, टाइप इक्वल डेट टाइम एंड लोकल। मतलब एक ही टैग है, उसके अंदर ये टाइप आप वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें से जो पॉपुलर चीजें हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, जौन सी टाइप्स, उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी होंगी जो मिस भी हो जाएंगी, लेकिन वो आप फिर जब बेसिक आपको मेन मेन यूज करना आ जाती है तो इस तरह की जो एडिशनल है जब जरूरत पड़ती है तो आप गूगल करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि आपने उसको हैंडल किस तरह से करना है। स्टार्ट होता है हमारा जो है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट है कि जब आप इनपुट के बाद, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि आप पहले लेबल लगाते हैं और फिर उसकी इनपुट आती है। यानी लेबल के अंदर आप पहले मैसेज देते हैं फिर उसकी आप इनपुट लेते हैं। तो ये एक फॉर्म का टैग, ये हमारे पास जो है वो टैग है। इसके अंदर जो है पहले आपने लेबल दिया फर्स्ट नेम का और फिर उसकी इनपुट ली। इनपुट के अंदर आपने इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट रखनी है। जब आप टाइप टेक्स्ट रखते हैं तो आप वहां पर स्ट्रेट लाइन के अंदर जितना मर्जी चीज चाहे टाइप करते जा सकते हैं, लेकिन वो सिंगल लाइन के अंदर आप करते हैं एंटर करके। दो लाइंस आपके उधर डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेस इतनी ही रहती है। आप जितना मर्जी लंबा नाम लिख लें या अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं, इसकी स्पेस इतनी ही रहती है। तो इस तरह से आप उसकी टाइप जो है जब टेक्स्ट कर देते हैं तो यही फील्ड जो है इनपुट की, ये आपके पास टेक्स्ट की टाइपिंग के लिए बन जाती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है इनपुट टाइप ईमेल। जब आप इसी को ईमेल कर देते हैं, टाइप जो है जहाँ पे टाइप इक्वल टेक्स्ट था आप वहाँ पे टाइप इक्वल ईमेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा उसको फॉर्मेट बैकएंड पे है कि जब टाइप ईमेल हो तो यहाँ पर आपको ईमेल वाला फॉर्मेट में ही चीज का टेक्स्ट टाइप करना है। द इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल इज यूज्ड for input field that should contain an email address. Depending on the browser's code, the email address can be automatically validated when submit. यानी आप सबमिट करके हो सकता है एक बंदे से आपने कहा कि इधर अपना ईमेल एंटर करें, लेकिन वो नहीं करता या वो पूरा ईमेल एड्रेस एंटर नहीं करता। वो जिस तरह से है कि आप कह दें कि जी हुसैन साजिद @gmail.com है, तो जस्ट हुसैन साजिद लिख दे और आगे @gmail.com मिस कर दे, या एट लिख लें तो आगे आप .com लिखना भूल जाएं, तो ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है आपकी। फॉर्मेट जो एक होता है ईमेल का, उस फॉर्मेट में आपने नहीं लिखा, तो जब आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे वो आपको एरर दे देगा। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले जो है उधर कोई एक छोटा सा टेक्स्ट आता है। यानी कि मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जी, हुसैन साजिद ऑफिशियल। फिर उसके बाद @ आता है और फिर एक टेक्स्ट आता है, फिर डॉट आता है और फिर टेक्स्ट आता है। तीन हिस्से हैं। एक पहले टेक्स्ट होता है कोई ना कोई, फिर उसके बाद बीच में @ आता है, @ के बाद फिर जो है वो टेक्स्ट आता है और इस टेक्स्ट के बाद एक डॉट लाजमी है और फिर टेक्स्ट आता है। ये तीन डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तीन पार्ट्स आप कह लें टेक्स्ट के। पहले दो पार्ट के दरमियान में आता है, आखिरी दो पार्ट्स के दरमियान में डॉट आता है। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। टेक्स्ट कुछ भी हो लेकिन उसको फॉर्मेट याद है, उसको बैकएंड पे उसका पैटर्न गिवन है। तो जब आप टाइप ईमेल कर देते हैं तो वो आपको सबमिट ही नहीं करने देता। जिस तरह मैंने यहाँ पे गलत लिख के फॉर्म एंटर किया तो उसने क्या कहा, प्लीज include an @ in the email address. FDS is missing an @ यानी आप उसके अंदर @ मिस कर रहे हैं। तो इसको अगर हम साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाएं
और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है, सेम यूजर नेम के साथ हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ हमारा फेसबुक पेज भी है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपकी ये स्लाइड पे लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप यहाँ पर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप्स की, कुछ हमने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई थी, ये इनपुट टाइप है, ठीक है, टेक्स्ट है। अब आगे हम चलते हैं आपके, और जो है वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इसके अंदर फील्ड सेट बनाया था लास्ट वाले के अंदर, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर हम ये टेक्स्ट एरिया हमने एंटर किया था, तो इसकी हमें अभी फिलहाल बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी जो डिस्कस करनी है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। और इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें, और ये ऐसे, ठीक है। अब आपने इसके अंदर और क्या ऐड करना है, मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ ईमेल और आपका जो है वो पासवर्ड, ठीक है। ये टाइप टेक्स्ट आपने ऑलरेडी देखी हुई है। इसी तरह से आप इनको कॉपी करने, अगर ये हम गए और लेबल एक पूरा कॉपी किया और इधर आ गया और इधर मैंने लेबल दे दिया जी ईमेल का, तो फिर मैं टाइप जो है अभी मतलब मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसको रिफ्रेश करूँ तो ये ईमेल आ तो गया, ईमेल से पहले जो है वो बी आर नहीं हुआ, ये आ गया जी बी आर, कट है, स्मॉल कैपिटल से फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो है वो ये प्लेस होल्डर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ईमेल, क्योंकि जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो प्रीवियस चीजें जितनी भी हैं वो आपको रिमूव करना पड़ती है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, सबमिट हो रहा है, लेकिन उस मैंने तो ईमेल का फॉर्मेट ही गलत लिखा है तो उसको सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जो टाइप है वो मैं ईमेल जैसे ही करूंगा। अब मैं इसको जरा रिफ्रेश करूं और अब मैं जब कुछ भी टाइप करता हूँ वो क्या एरर देगा कि प्लीज इंक्लूड एट द रेट। अच्छा जी एट द रेट आ गया, और जीमेल अभी भी क्या है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसका फॉर्मेट का हिस्सा था, वो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो आपका वैलिडेशन होती है ये कि आप गलत डेटा ना एंटर करते, पूरी तरह से आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन काफी हद तक जो है वो आपका फॉर्म जो है वो कंट्रोल हो जाता है कि उसके अंदर कोई बंदा गलत फॉर्म एंटर ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आती है पासवर्ड की। अब पासवर्ड तो आप देखते हैं कि वो तो टाइप होते हुए नजर नहीं आता, वो आप नॉर्मल अगर करेंगे ना, इसको अगर हम ऐसे उठाएं और ये पूरा एक टेक्स्ट की फील्ड जो है और इधर आ जाएं और इसको कर दें आप पासवर्ड, और इसको भी आप जो है वो पासवर्ड कर दें, प्लेस होल्डर जो है, ठीक है, ये प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं, इसको रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे पासवर्ड है, मैंने जैसे लिखा पासवर्ड नजर आ रहा है, इसको पासवर्ड को तो नजर नहीं आना चाहिए, तो आप जाएं इसकी टाइप टेक्स्ट की, आप इसकी टाइप पासवर्ड कर दें। अब इसको रिफ्रेश करें और अब इधर टाइप करें, वो चीज हिडन है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप पासवर्ड जब कर देते हैं तो आपका जितना भी इनपुट करते हैं वो पासवर्ड चूंकि इंक्रिप्टेड होता है कि किसी को नजर नहीं आना चाहिए, वो चीज हाइड रहती है। टाइप सबमिट है, ये हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ये नीचे बटन बना हुआ है सबमिट का, और इसमें टाइप सबमिट हमने लिखा है, पिछली वीडियो में भी डिस्कस की। जब आप टाइप सबमिट करते हैं तो वो एक फॉर्म बन जाता है और आपका डेटा जो वो इस तरह से सेंड हो जाता है, ठीक है। और वो फिर उसके बाद एक्शन वाला जो पेज होता है उसमें जो भी करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है टाइप, वो आती है रीसेट। रीसेट क्या करती है कि आप सबमिट की तरह का ही होता है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सबमिट को, कंट्रोल सी, और इसके आगे इसको कर दें, इसकी टाइप जो है आप करते हैं री सेट, नेम भी इसका रीसेट, और इसकी वैल्यू भी जो है वो कैपिटल में रीसेट कर दें। वैल्यू नहीं यहाँ पर डिस्प्ले होना है। इसका काम क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, जैसे मैं रीसेट पे प्रेस करता हूँ ना ये सारा कुछ गायब हो जाता है, फॉर्म डिफॉल्ट वैल्यू पे चला जाता है। अभी मैंने डिफॉल्ट इनकी वैल्यू एम्प्टी रखी थी तो ये इसलिए एम्प्टी हो गए। अगर आप इनकी जिस तरह इसको देखें, आपने डिफॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू हुसैन एंड साजिद लिखा है, तो ये जो हुसैन साजिद है ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं अपनी वैल्यू उसमें लिखूंगा। अब ये इधर देखिए, ये है हुसैन
और यहाँ पे ये जो दूसरे वाला है लास्ट नेम ये आ गया साजिद। आपने इधर गया है, इसको रिफ्रेश करें और इसमें देखिए ये पहले से लिखा हुआ नंबर है, प्लेस होल्डर गायब हो गया। इसको कट करेंगे तो प्लेस होल्डर आएगा, अदरवाइज ये लिखा हुआ है। मैं इसकी जगह पे ये एक और नेम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये एंटर कर दी। जैसे आप रीसेट के बटन पे प्रेस करेंगे ना, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी चीजें चूंकि अगर आपने ये वैल्यू का एट्रीब्यूट को इधर एम्प्टी रखा होगा तो वो जब आप रीसेट पे क्लिक करेंगे हर चीज खाली हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ है, वैल्यू के एट्रीब्यूट के राइट साइड पे कोई ना कोई इसको वैल्यू दी है, इन दैट केस रीसेट का बटन प्रेस करने पे ये जो है वो सारा चीज रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। और ये दोबारा से जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इधर डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें एम्प्टी है। अब ये देखें ना, इधर आपने ये इसको किया हुआ है, इसकी ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। अब इधर मैंने ये एक पासवर्ड और ईमेल लिखा। मैं जैसे रीसेट पे क्लिक करूंगा ये दोनों एम्प्टी हो गए, ये एम्प्टी नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि इसका डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है, ईमेल की पासवर्ड की डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है, इसलिए ये एम्प्टी हो गए। बाकी दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने टाइप की हुई है तो ये वहां पर आ जाती है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू भी चला जाता है। फिर आते हैं रेडियो के बटन। रेडियो के बटन जब होते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। लाइक आपकी जेंडर होती है मेल या फीमेल, तो उस वक्त आप टाइप रेडियो लिखते हैं। इसके लिए आप जाएं और मैं इसको कॉपी कर लूँ। कॉपी पेस्ट से भी गुजारा होता है और आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको खुद से टाइप करना पड़ता है। इधर मैंने लिख दिया जी जेंडर, और इसकी जो टाइप है वो रेडियो है, नेम इसका जेंडर, और वैल्यू पहले की मेल है। और ये चूंकि आप इसमें टाइप नहीं कर सकते तो इसका प्लेस होल्डर नहीं होता। इसी तरह से एक और होगा, और ये सारा कुछ सेम होगा, सिर्फ उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। फीमेल, आप इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश करें, ये दो बन गए, लेकिन इस पे सिलेक्ट करें अब कोई एक सिलेक्ट होगा। इसकी क्या वजह है, एक पे सिलेक्ट करता हूँ दूसरा डिसलेक्ट हो जाता है। रीजन, आपने दोनों का नेम सेम रखा है। अगर आप नेम डिफरेंट कर देंगे तो फिर वो अलग अलग सिलेक्शन हो गया। आपने उन दोनों का नेम सेम रखा है क्योंकि एक चीज के अंदर एक ही वैल्यू आती है, तो आपने कोई एक उसमें से सिलेक्ट करना होता है। तो फिर अब हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो नहीं नजर आ रहा मेल वाला कौन सा फीमेल वाला कौन सा है। तो आप उसके बाद इसके बाद आगे जाके आप टेक्स्ट मेल फीमेल, आपको ये टेक्स्ट वैसे लिखना पड़ता है। अब ये चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब आपके लिए क्लैरिटी है, मेल पे सिलेक्ट करें या फीमेल पे सिलेक्ट करें, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस तरह से रेडियो की तरह चेक बॉक्सेस आते हैं। उसमें क्या आता है, अब यहाँ पे तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं एक से ज्यादा सिलेक्ट हो, उसके लिए आप चेक बॉक्सेस का यूज करते हैं। सारा कुछ ऐसे ही है। इसी को ही हम कॉपी करते हैं और नीचे हम ले जाते हैं जी कोर्सेज पे। सपोज आपके मल्टीपल कोर्सेज हैं और ये नेम सबका सेम है। ये जो है कोर्स आपका ले लें जी डेटा स्ट्रक्चर है, और इधर आप क्या लिखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, और इधर आप लिख लें जी ऊप, और इसको वैल्यू भी आप ऊप की दे दें। फिलहाल इतनी चीज देखें, फिर मैं अगली आपको बताता हूँ। अब ये भी इसकी टाइप हमने चेंज नहीं की, टाइप रेडियो की जगह पर चेक बॉक्स, इसी को कॉपी करके और सेव करें और जाकर इसको रिफ्रेश करें। ये चेक बॉक्सेस आ गए, लेकिन ये न्यू लाइन में हम रखना चाहते हैं तो हर एक के एंड पर आपको बी आर का टैग भी देना पड़ेगा। ये क्या करवाएगा, उसको न्यू लाइन में ले। और इन मल्टीपल को अगर आप लिखना चाहते हैं, ये मल्टीपल आ गए और इनकी वैल्यू बदलते जाएं। ये आ गई आपकी DBMS, इधर भी आप DBMS लिखें, और यहाँ पे कोई और आपका आ गया है इंग्लिश है, और इधर आप उसका इंग्लिश की वैल्यू लिखें, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये मल्टीपल आ गई। अब आप एक पे सिलेक्ट करने के साथ दूसरे पे भी कर सकते हैं, लेकिन इधर
कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मैंने सिलेक्शन की हुई, जैसे रीसेट पे क्लिक करता हूँ सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम रीसेट की भी दोबारा प्रैक्टिस होगी, और चेक बॉक्सेस की भी आपको समझ लगी। चेक बॉक्स अब आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना होता है कि एक बंदा जो है वो दो इंटरेस्ट एक ही वक्त में सिलेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको वहां पे चेक बॉक्सेस की जरूरत हो। जहाँ पे मल्टीपल चीजों में से कोई एक ही सिलेक्शन करनी है, आप एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप क्या करते हैं, आप रेडियो बटन का यूज करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आता है जी कलर। टाइप इज इक्वल टू कलर। आप इसी तरह से फील्ड होती है, और उसके अंदर आप टाइप कलर करते हैं तो क्या होता है, आपको इस तरह का एक बॉक्स नजर आ जाता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको मल्टीपल कलर शो हो रहे हैं। आप जिस एरिया पे क्लिक करेंगे चीज का वो वाला इधर कलर आ जाएगा, और इस तरह से आप अपने पेज के ऊपर ही कहीं पर भी कलर सिलेक्शन की ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट आपका काम आता है आप उस कलर को यूज कैसे करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इनपुट टाइप डेट आती है, कि आप ऑटोमेटिक, एक तो है कि आप उधर डेट टाइप करते हैं, लेकिन आजकल आप देखते हैं बर्थडे वगैरह आपसे, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाती है, फेसबुक पूछता है या कोई, और आप क्लिक करते हैं तो वो कैलेंडर बना बनाया आता है। तो पहले क्या होता था, लोगों को डिजाइन करना पड़ता था। अब लेटेस्ट HTML की टाइप चल रही है, तो आपको डिजाइन नहीं करना, सिर्फ मेंशन करना है कि टाइप इसकी डेट कर दो, वो ऑटोमेटिकली वहां पर डेट का फॉर्मेट बन जाता है। और फिर आप इधर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये जो यहाँ पे कैलेंडर सा बना है, तो वो सामने पूरा आपके पास कैलेंडर बना हुआ नजर आ जाता है। मैं सिर्फ इतना ही आपको ये एक वैसे ही दिखा देता हूँ। इसी को मैं टाइप डेट कर देता हूँ, बाकी चीजें अभी मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा। इसको रिफ्रेश करें, ये टाइप ऑटोमेटिकली डेट बन गई। तो ये देखिए सिलेक्ट में कर रहा हूँ, ये मेरा चेंज हो रहा है ना, मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई, ये बैक पे ये मल्टीपल आप चेंज कर रहे हैं। तो ये टाइप डेट आपने जैसे ही करनी है, उसकी इनपुट टाइप डेट, तो ये ऑटोमेटिकली। अब आप एक चीज देखनी है, सारा कुछ टैग कौन सा इनपुट का ही है, उसके अंदर एक टाइप का एट्रीब्यूट है। टाइप के एट्रीब्यूट के राइट पे जो वैल्यू आप करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें बदलती जाती हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास आता है फाइल का। आप अक्सर होता है ना, CV अपलोड करनी होती है आपने, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, यही इनपुट का ही वो भी टैग है। बस टाइप उधर फाइल आ जाती है, तो ये इस तरह से बन जाता है। जब आप बाय डिफॉल्ट नो फाइल चूजन आता है, जब आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, जो फाइल आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उस फाइल का नेम नो फाइल चूजन की जगह पर आ जाएगा। मैं इसी को एग्जांपल देता हूँ। यही जो मैंने टाइप डेट रखी है, मैं इसकी टाइप कर रहा हूँ फाइल, सिर्फ मैंने और कुछ नहीं किया। ये आया तो ये देखो नो फाइल चूजन, इस पर क्लिक किया, मुझे अलाउ कर रहा है फाइल। मैंने जैसे ही सिलेक्ट की वो वाला इमेज इधर उसका नेम डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आप फाइल्स, अपना प्रोफाइल पिक्चर के लिए भी आप यही लगाते हैं कि जब आपने कोई पिक्चर अपलोड करनी हो या प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी हो, तो ये मोस्टली वेबसाइट पे इसी तरह से ऑप्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आती है नंबर। नंबरिंग में क्या होता है कि आप टाइप, उसके अंदर फिर आप कुछ और टाइप नहीं कर सकते। आप वहां पर सिवाय नंबर के कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टाइप नंबर आता है, और उसके अंदर भी अगर आप मिन और मैक्स का एट्रीब्यूट यूज कर लें। अब इसमें मैंने मिन 1 रखा है, मैक्स 5 रखा है, तो 1 से छोटा नंबर नहीं मैं टाइप कर सकता, 1 5 से बड़ा नहीं कर सकता। ये बाय डिफॉल्ट था, मैंने 33 टाइप किया, और जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। यानी वो मुझे आगे डेटा भेजने ही नहीं देता। पुरानी जो वेबसाइट्स थी, यहाँ से 5 7 साल 8 साल पीछे जब लोग बनाते थे, तो जो डेवलपर होता है वो मर जाता था काम कर करके, कि उसको हर चीज के ऊपर वैलिडेशन के चेक्स लगाने पड़ते थे, कहीं कोई बोगस डेटा ना एंटर हो जाए। एक बंदा साइन अप का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो गलती से अपने नाम की जगह पर अपने घर का एड्रेस लिख देता है, और अपने एड्रेस की जगह पर वो अपना ईमेल लिख देता है, तो चीजें डेटाबेस में गलत एंटर होती थी। तो अब क्या है कि आपका HTML के फॉर्म आपको वहीं पर ही रोक लेते हैं, कि जहां पर आप जैसे ही कोई गलत एंट्री करते हैं। सो नेक्स्ट इसके अंदर आता है टाइप सर्च, और ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे गूगल सर्च होती है। और इसमें भी आप टेक्स्ट की तरह से होता है, लेकिन क्या होता है, जो आपने प्रीवियसली सर्च किया होता है ये अपने पास उसको सेव रख लेता है। मैं इसी की टाइप जो है वो सर्च की है जस्ट, और इधर आए और इसको रिफ्रेश करें, ये एक टाइप बन गई, ठीक है। इसको मैंने इधर वैल्यू एक दी हुई है, तो ये इसको कट करें, और इधर आपने कुछ लिखा, और फिर इसको कट करेंगे, और इसको सबमिट कर दिया एक दफ़ा। और जब आप क्लिक करते हैं, ये बेसिकली वैल्यू की वजह से हो रहा है, तो मैं ये वैल्यू जो है इसको एम्प्टी कर रहा हूँ। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं,
और आप इधर टाइप करते हैं ना, आप ये देखेंगे पिछले दो जो मैंने टाइप सर्च किए हुए थे, इधर जो भी मैंने एंट्रीज की थी वो मुझे खुद ही इधर लिस्ट में शो हो जाता है। मैंने हुसैन लिखा और अब मैं इधर जाके क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए वो हुसैन भी मुझे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रहा है। फिर जब आपने फील्ड की टाइप सर्च रखी होती है वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस देता है। आप फेसबुक पे अक्सर सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, आप एक लेटर लिखते हैं वो उससे आकर रिमेनिंग चीजें आपको खुद ही ऑटो फिल करके देता जा रहा होता है। ये क्या होता है कि ये इसके अंदर आपके सर्च का क्योंकि वो इनपुट होती है तो उसमें सारी जो प्रीवियस सर्चेज होती हैं वो उनको सेव रखता है आपका ब्राउजर। तो उससे रिलेटेड जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको फौरन पता चल जाता है कि आप किस तरह की एंट्री करना चाह रहे हैं। ये थी हमारे पास। इसके अंदर एक और चीज आती है जी, टेलीफोन का एक फॉर्मेट है। आप इसके अंदर जो टेलीफोन है वो उसका फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं। इसी के अंदर टेल की ही टाइप के थ्रू आप अपना CNSE का फॉर्मेट, जिस तरह से हमारे पहले 5 लेटर होते हैं, फिर डैश है, फिर जो है वो 6 7 लेटर्स होती हैं, फिर डैश है और फिर एक लेटर होता है, तो 13 डिजिट का जो हमारा CNSE 14 का होता है, वो इस तरह से हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं। आपने सिर्फ टाइप टेल करना होता है, बाकी तो वही चीजें हैं। और उसके बाद आपने इसका पैटर्न डिसाइड कर दिया, लाइक 3 जो डिजिट हैं वो 0 to 9 होंगे, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट होंगे 0 to 9, फिर डैश होगी और फिर 3 डिजिट होंगे 0 to 9। तो ये देखिए ये फॉर्मेट है आपका 1 2 3, 3 डिजिट, फिर डैश, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट डैश के बाद। तो वो आपने फॉर्मेट डिसाइड कर दिया। अब ये मैंने ऐसे लिखकर तो जैसे ही सबमिट किया वो कहता है रिक्वेस्टेड फॉर्मेट आपका डिफरेंट है, आप प्लीज उससे मैच करें, फॉर्मेट ये वाला है तो उसके अकॉर्डिंग करें। तो आप अक्सर होता है वेबसाइट्स पे आप अपना CNSE एंट्री करते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसमें डैशेस मिस होते हैं, या फिर आपने डैश के साथ किया होता तो वो कहता है ये फॉर्मेट नहीं है, डैश के बगैर करें। वो बेसिकली ये वाली इनपुट फील्ड होती है। फिर इनके बाद फर्दर एट्रीब्यूट्स आते हैं कुछ। पहला क्या, वैल्यू का है। अब ये वो अब जितनी भी आगे वाली चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी हर इनपुट फील्ड के अंदर एक वैल्यू होती है। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना बैकएंड पे, ये वाली वैल्यू के अगेंस्ट, यानी फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन होगा, एल नेम इज इक्वल टू डॉय होगा, ठीक है। तो ये नेम और वैल्यू का एट्रीब्यूट बैकएंड पे जाता है और बैकएंड के जो एक्शन वाला पेज होता है वो इसको रीड करता है। उसको नहीं पता आपने डिजाइन किस तरह का बनाया है, वो इनके एट्रीब्यूट्स की भी, यानी नेम और वैल्यू के एट्रीब्यूट के बेस पर वो चलता है, ठीक है। आप कहते हैं ना x = 5, तो x आपका यहाँ आएगा और 5 आपकी ये वैल्यू होती है। तो रीड ऑनली एट्रीब्यूट है कि आप समटाइम क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने अभी पीछे जो यूज किया, क्या कहते हैं इसको, डिफॉल्ट वैल्यू ये मैंने लिखी थी ना, तो वो ये जो फॉर्म के अंदर आप आए हैं तो ये चीज पहले से लिखी हुई है, ये भी क्या है पहले से लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले से लिखी हुई भी हो और आप इसको चेंज भी ना कर सकें, तो मैं इधर इसके अंदर क्या जाके लगा दूंगा, रीड ऑनली। जहां पर फर्स्ट नेम के बाद मैंने खाली लिखा रीड ऑनली और इसको सेव किया और इसको जाके मैंने रिफ्रेश किया। अब जाएं इधर, आप इस पे क्लिक करेंगे वो क्लिक ही नहीं करने दे रहा। इधर आप चेंज कर सकते हैं, इधर आपको पहले वाले पे क्लिक ही नहीं करने देगा, पर आप उस पर डबल टैप करते हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते, आप उधर कुछ नया एंटर नहीं कर सकते। जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो यही वैल्यू आगे चली जाएगी और बैकएंड पे सर्वर के अंदर ये वाली वैल्यू आपकी प्रोसेस होगी। लेकिन अगर आपने ये एंटर रीड ऑनली नहीं किया होता, फिर आपको समटाइम होता डिफॉल्ट वैल्यू और आप चाहते हैं यही चीज आगे आपकी सेंड हो, तो फिर इन दैट केस हम उसको रीड ऑनली कर लेते हैं, ठीक है। इसी की तरह से एक और भी होता है डिसेबल्ड। डिसेबल के अंदर क्या होता है, वो वैल्यू दोनों है कि उसके अंदर आप रीड ऑनली और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उधर क्लिक भी नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या है कि जो रीड ऑनली है उधर जो डेटा होता है, जब फॉर्म सबमिट होता है तो वो डेटा आगे भी जाता है और आपके सर्वर पे वो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपने डिसेबल किया हुआ है तो वो वैल्यू डिस्प्ले तो हो रही है लेकिन, और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप सेंड करने लगते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो डेटा आगे सेंड नहीं होता। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। फिर साइज का एट्रीब्यूट आता है, जब आप टाइप कर रही है ना इधर नेम के अंदर, तो आप जितने करेक्टर मर्जी लिखते जाएं, ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना मर्जी टाइप करते जाएं। लेकिन अगर आपने साइज का एट्रीब्यूट इधर दे दें, मैं कहता हूं जी साइज इक्वल है मेरा 5, और अब मैं इस पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं अपना नेम इधर लिखता हूँ साजिद, और जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो इसका साइज का एट्रीब्यूट जो है वो आपसे कहता है कि आपका जो साइज का है वो कंप्लीट नहीं है।
इसको डबल कोटेशन में करें, जरा सेव करें अगेन और अगेन रिफ्रेश करें। यानी आप कितने करेक्टर एक जगह पे टाइप कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये आपको अलाउ नहीं करता। आपने जब साइज का एट्रीब्यूट दे देना होता है उसके बाद वो उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज के एट्रीब्यूट के बाद, और डिफॉल्ट साइज ऑफ वैल्यू इज 20। तो इससे ऊपर आप जितना एडिशनल देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। मैं जरा वो कम दे रहा था, तो इसको आप कर लें 21। अब इसमें हम चेक करते हैं। आई एम डूइंग ग्रेट। साइज का एट्रीब्यूट बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है टाइपिंग से कि आप इससे ज्यादा साइज जो है यहाँ पे नहीं दे सकते। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। मसलन ये आप कहीं पे पासवर्ड है तो आप 4 से ज्यादा का आप साइज उसके अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास आगे आता है मिन एंड मैक्स। ये भी होता है कि मिनिमम वैल्यू आपकी इस फील्ड में इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। ये हम ऑलरेडी पीछे एक दफा हमने वो डिस्कस किया है, उसके अंदर नंबर के एट्रीब्यूट के साथ। जब आप डेटा टाइप इनपुट टाइप इक्वल नंबर करते हैं तो उसके अंदर हमने मिन और मैक्स को ऑलरेडी देख लिया। जो क्वांटिटी, ये भी मैंने एग्जांपल दिया 1 to 5 मैक्स, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट होता है, जो फाइल वाला होता है ना इनपुट, उसके अंदर एंड पे आप मल्टीपल लिख देते हैं तो आप एक के साथ मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड जो कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स आप सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से पैटर्न एट्रीब्यूट होता है, ये भी हमने टेल के अंदर यूज किया। आप पैटर्न उसका डिफाइन कर देते हैं कि इस तरह के पैटर्न के साथ आप एंटर करेंगे तो चीज सबमिट होगी, अदरवाइज नहीं सबमिट होगी। फिर प्लेस होल्डर है, ये हम जगह जगह यूज करते आ रहे हैं कि आप ये जो लिखते हैं वो फॉर्म में पहले से चीज लिखी होती है, जैसे ही आप टाइप करते हैं वो गायब हो जाता है, इसको आप प्लेस होल्डर का नाम देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और ये हमारे आखिरी 2-3 रह गए हैं। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जब आप किसी के अंदर लगा देते हैं ना, तो अगर फिर आप उसको एम्प्टी सेंड नहीं कर सकते। वो आपको कहता है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी ये फील्ड के अंदर टाइप लाजमी करें। अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म एम्प्टी आगे नहीं जाएगा, आपको वहां पे टाइप करना जरूरी है। यानी एक फॉर्म है तो उसमें आपको अपना नाम बताना जरूरी है। आप एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, नेसेसरी की ये कंपलसरी है, उसके बगैर फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होता। तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फिर इस तरह से ऑटो कंप्लीट होता है। ऑटो कंप्लीट आप जब फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि मसलन आपको ब्राउजर सजेस्ट कर रहा होता है, जब आप जाते हैं और वो ये खुद से सजेस्ट कर रहा होता है चीजें, वो पूरा का पूरा फॉर्म आप जब उसको अलाउ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो खुद ब खुद वहां पे चीजें टाइप हो जाती हैं। आपको आधे से ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ हुआ मिलता है। रीजन कि ब्राउजर के अंदर आपका पुराना उस जैसा डेटा मौजूद होता है। वो जज करता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे क्या आ सकती है, क्योंकि आपने पहले भी इस तरह के फॉर्म्स फिलअप किए होते हैं, तो वो उसकी बेस पर वो ब्राउजर खुद से डिसाइड करता है। तो ये होता है ऑटो कंप्लीट। और ये आप फॉर्म के स्टार्टिंग टैग के अंदर इधर यहाँ पे जाके ऑटो कंप्लीट लिखते हैं, ये चीज आप इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स था। तो ये हमारा बेसिक फॉर्म्स का कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने ये जो स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्म मिला है, आपने ये वाला फॉर्म डिजाइन करना है और इसको जो है अपने प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ हमने पढ़ा है वो इसके अकॉर्डिंग एक एडिशनल चीज आपको मैं बता देता हूँ कि ये अलाइनमेंट्स कैसे हम करते हैं। हम ये इस तरह का टेबल बना रहे हैं, मैं इसको एक रीजनेबल टेबल बनाना चाहता हूँ। मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर रहा हूँ कि फिलहाल, क्योंकि मुझे जगह जगह बी आर एंटर करना पड़ता था उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल का इसके अंदर भी बना सकता हूँ और इसके बाहर भी बना सकता हूँ। टेबल का टैग दिया, पहली टी आर है, ये टी आर मेरी क्लोज हुई, और यहाँ पे मैंने टी डी बनाया, और इधर मैंने लगा लिया लेबल, और इधर मैंने कहा जी फर्स्ट नेम, और ये मेरा टी लेबल पहले एंड हुआ और फिर मेरा टी डी जो है वो एंड हुआ। इसी की तरह दूसरा टी डी आएगा
और ये TD एंड हुआ। और इसके अंदर अब आप जाएंगे और इधर आप लिखेंगे इनपुट अपनी, ये इनपुट क्लोज हुई। टाइप जो है इक्वल मेरी टेक्स्ट है, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखें, इसको सेव करें और अब जाके देखें ये पहले किस तरह का है, और अब देखें आप इसको, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड है। इसी को कॉपी करें और लास्ट नेम मैं 4 1 2 3 और ये 4 बनाए, मुझे कहीं पे अब BR यूज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट नेम है और ये मेरा ईमेल है और ये मेरा पासवर्ड है। सिर्फ मैंने इसकी टाइप इसकी ईमेल कर देनी है, इसकी टाइप पासवर्ड करनी है। मैंने कहीं पे BR करके न्यू लाइन नहीं उसको बताई। अब आप देखें ये फॉर्म मेरा ऑर्गेनाइज्ड है, सीक्वेंस में आ रहा है, इनपुट एक दूसरे के नीचे से स्टार्ट हो रही है और ये भी एक दूसरे के नीचे से। तो आप हर एक चीज के लिए एक TR बनाएंगे, पहले टी के अंदर लेबल, दूसरे में उसकी वैल्यूज, और इसमें एक और चीज आपको एडिशनल सिर्फ जेंडर के लिए करवा देता हूँ। आप इसके बाद आते हैं जेंडर, अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर आप जेंडर देखेंगे और टाइप इसकी जो है वो रेडियो, और इसमें हमें नेम इक्वल जेंडर और वैल्यू जो है वो इक्वल मेल है, ठीक है। और ये सेम TD के अंदर जो है दो इनपुट्स आएंगी, तो मैं इस तरह से इसी को कॉपी करूंगा और इधर ही पेस्ट की, और सिर्फ ये चेंजिंग आती है ईमेल की, और एंड पे मेल, क्योंकि मेल फीमेल जो है वो आप एक साथ दिखाना चाहते हैं, तो ये फीमेल। अब इसको जाके रिफ्रेश करें, इस तरह से आपका जेंडर एंटर हो जाता है, ठीक है। ये दोनों इसके नीचे आ गए, मेल फीमेल, और ये जेंडर बन गया। अब आपने ये जो हमारा असाइनमेंट है, इसको आपने ये फॉर्म आपने कंप्लीट करना है और एज सुन एज पॉसिबल इसको बनाएं और आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। और अगर उसके अंदर कहीं आपको मसला होगा तो मैं बताऊँ। बाकी ये जो थोड़ी सी CSS है, आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पैडिंग पढ़े हैं, मार्जिन पढ़े हैं, ठीक है। और ये जो बीच में क्या है, ये प्लेस होल्डर्स हैं, ये आपका सिलेक्ट का टैग है और उसके अंदर ऑप्शन की लिस्ट आएगी। ये आपके चेक बॉक्सेस हैं, ये आपका जो है वो रेडियो बटन है, ये सबमिट और ये रीसेट का बटन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बनानी है और अपनी असाइनमेंट बनाएं और इसका फिर मुझे कोड दिखाएं, और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।